Hello learners, welcome back to our channel Quick Learners with Sam and Mush. So in our previous videos, we have seen about hard computing, soft computing and the difference between hard computing and soft computing. तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि हार्ड कंप्यूटिंग क्या होता है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग क्या होता है, उसमें एआई का उसमें रोल क्या है, एआई में वो कैसा वर्क करते हैं, और हमने देखा था उनके दोनों के डिफरेंस देखा था कि वो दोनों एक दूसरे से कैसे अलग अलग हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और यहाँ से हम चालू करने वाले हैं अनइनफॉर्म सर्चिंग। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एआई। इसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन आता ही है और ये आपको एंड तक हेल्प करता है जो अनइनफॉर्म है ना। और इतना ये इजी भी है और थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन इजी है, आप इसको आराम से समझ जाएंगे। तो प्लीज़ ये जो अनइनफॉर्म सर्चिंग जो है आप इसके पूरे वीडियोस देखें, एंड तक देखें और इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनइनफॉर्म रहने दो, इन्फॉर्म रहने दो, जो कुछ भी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एआई के अंदर। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अनइनफॉर्म सर्चिंग मतलब उसके नाम भी उसका आंसर है कैसा, अनइनफॉर्म मतलब कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आप सर्च कर रहे हैं विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। और इसका दूसरा नाम क्या है, ब्लाइंड सर्च। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, ब्लाइंड सर्च होगा। मतलब कि आप सर्च करेंगे, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, आपको बस सर्च करते जाना है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। कैसा, चलिए पॉइंट्स देखिए आप। सर्चिंग विदाउट इंफॉर्मेशन, नो नॉलेज मतलब कि आप सर्च तो करेंगे, आप अपने गोल स्टेज तक पहुंचेंगे, लेकिन आपके पास वहां तक पहुंचने की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। आप बस उसको सॉल्व करने के लिए चलते जाएंगे और नॉलेज भी नहीं रहती उसके बारे में कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो आप, एंड इसमें एक बात नोट करने की ये है कि आपके पास नॉलेज रहती है, आपके पास इंफॉर्मेशन रहती है, लेकिन किस चीज़ की रहती हैज इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली टू थिंग्स। सिर्फ दो चीज़ों की आपके पास इंफॉर्मेशन रहती है। कौन सी दो चीज़, एक तो स्टार्ट स्टेट और एक गोल स्टेट, एक स्टार और एक गोल। आपके पास बस ये दो चीज़ों की इंफॉर्मेशन रहती है कि ये आपका स्टार्ट है, ये आपका गोल है। कैसा, मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए देखिए, ये आपका स्टार्ट स्टेट हो गया, ये आपका गोल स्टेट हो गया। आपके पास बस ये दो इंफॉर्मेशन रह गई। अब अनइन्फॉर्म सर्चिंग में कैसा होता है कि आप यहाँ से यहाँ तक तो पहुँचेंगे, अब कैसा भी आपके गोल स्टेट के पास पहुँचेंगे, लेकिन आपके पास वहाँ तक पहुँचने की, वहाँ तक जाने की आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं रहती। कैसा, अब देखो, अब यहाँ पे गए, आपका ये गोल नहीं है तो क्या करेंगे आप, आगे जाएंगे। ये भी आपका गोल नहीं है तो फिर से क्या करेंगे आप, बैक ट्रैक करेंगे। फिर कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। ये आपका गोल नहीं है, फिर क्या करेंगे आप, बैक ट्रैक करेंगे। फिर आप क्या करते हैं, यहाँ से फिर यहाँ पे जाते हैं। ये भी आपका गोल नहीं है तो ऑब्वियसली क्या करेंगे आप, फिर से बैक ट्रैक करके यहाँ पे आएंगे स्टार्ट स्टेट में। फिर क्या करेंगे आप, फिर यहाँ से यहाँ पे जाएंगे। ये भी आपका गोल नहीं है तो फिर यहाँ से आप यहाँ जाएंगे। ये भी नहीं है, यहाँ से यहाँ जाएंगे। फिर आप बैक ट्रैक करेंगे, बैक ट्रैक करके फिर यहाँ पे आके फिर उसके बाद आप फिर यहाँ पे जाएंगे। ये भी आपका गोल नहीं है, फिर यहाँ पे जाएंगे आप। ये भी आपका गोल नहीं है, फिर से आप बैक ट्रैक करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे। ये भी आपका गोल नहीं है, फिर आप यहाँ पे एंड फिर देन आप पूरा एंड में एट द लास्ट में आप अपनी गोल तक पहुँचेंगे। आपने देखा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कैसा बता रहा हूँ कि आपके पास जो बीच की इंफॉर्मेशन मतलब आपको ऐसा जाना है, आपको नहीं मालूम है, आप बस चलते जाएंगे, गोल स्टेट तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। आपके पास उसके लिए ना आपके पास नॉलेज होगी, ना आपके पास कोई इंफॉर्मेशन होगी, आपको बस स्टार्ट से गोल तक पहुँचना है बस। ये है हमारा अनइन्फॉर्म सर्चिंग। और एक पॉइंट देखिए, कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन गोल स्टेट एंड नॉन गोल स्टेट। ये आपको बताता है कि कौन सा गोल है कौन सा नहीं है। क्यों, क्योंकि आप हर एक इस पे जा रहे हैं ना, आप हर एक नोड को, आप हर एक चाइल्ड को, या ऐसा समझिए कि हर एक चाइल्ड को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन आपको गोल वहीं पे मिलता है जहाँ पे गोल है, तो आप नॉन गोल पे भी जाते हैं, फिर आप गोल पे भी जाते हैं। तो ऐसा मोर टाइम कंजप्शन एंड हाई चांसेस ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब आपको हर एक नोड को एक्सप्लोर करना है तो आपकी ऑब्वियसली क्या होगा, आपका टाइम कंज्यूम होगा, आपको बहुत सारा ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड हाई चांसेस ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन मतलब कि आप आपको टाइम तो लगता है, लेकिन आप कैसा तो कैसा आपके गोल स्टेट तक पहुंचेंगे। तो इसलिए आपका जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। क्योंकि आप स्टार्ट से गोल तक पहुंचेंगे, वो बीच में कैसा भी रहने दो, आप कहाँ से भी जाओ, लेकिन आप कैसा भी गोल स्टेट तक पहुंचेंगे, तो इसलिए आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा, मतलब कि प्रिसाइज एक्यूरेट सोल्यूशन वो देगा। मोर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड हाई कॉस्ट। मोर टाइम तो मतलब मैंने आपको बोला था कि टाइम तो ज़्यादा लगेगा। अब स्पेस मतलब कि
स्पेस मतलब जगह भी ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि हमको हर एक नोड को एक्सप्लोर करना है, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं रहती। हमको गोल तक पहुंचना है तो हमको हर एक नोड को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, इसलिए उसका टाइम, उसकी स्पेस एंड उसकी कॉस्ट भी हाई होती है, मतलब बढ़ जाती है। एंड उसके एग्जांपल्स बीएफएस, डीएफएस एक्सेट्रा। ये जो इसी जो हमारा अनइन्फॉर्म है, इसके एग्जांपल्स कौन से हैं? बीएफएस, डीएफएस और दूसरे भी है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट फेमस है वो बीएफएस, डीएफएस हैं। तो ये था हमारा अनइन्फॉर्म सर्चिंग। आप इतना ध्यान में रखें कि हम इसको हम अपना जो सोल्यूशन है, हमारा जो गोल है, हम उस तक पहुंचेंगे विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। ये है हमारा अनइन्फॉर्म सर्चिंग। तो जो बीएफएस, डीएफएस है, हम उसको अगले वीडियो में देखेंगे कि वो क्या होता है और उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा अपनी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय लर्नर्स।